जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी ने पिछले वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स किए, बहुत सारे डाउट्स पूछे, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस उससे संबंधित बनाए भी। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स इस पे भी आ रहे थे कि सर फायरमैन जो पोस्ट होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट्स तो फायरमैन को ही लेकर आता है। फायरमैन की पोस्ट से संबंधित आप कंप्लीट जानकारी दे दीजिए कि इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, फिजिकल क्या क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, फिर इसमें वर्दी मिलती है कि नहीं मिलती है, सैलरी कितनी मिलती है, मेडिकल कैसे होता है। मतलब इतने सारे डाउट्स आपने पूछे, तो मैंने सोचा आपको एक और वीडियो बनाया जाए जिसमें फायरमैन से संबंधित कंप्लीट जानकारी आपको दी जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप भी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की तैयारी कर रहे हैं या आपके साथ कोई तैयारी कर रहा है, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि भाई आप वीडियोस तो देखते हो लेकिन लाइक्स बहुत कम आते हैं। तो लाइक भी कर दीजिए, कुछ नहीं जाता उसमें, आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में ही आपका जवाब दे दूँ। बहुत सारे जब डाउट्स आने लगते हैं किसी एक ही टॉपिक पे, तो फिर मैं उस पर क्या करता हूँ, वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने से बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये जो हमारा वीडियो होने वाला है, ये आपका एओसी भर्ती से संबंधित है। एओसी मतलब होता है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, जिसका जो कि भारतीय सेना का एक हिस्सा होता है। इसमें जो है वो ग्रुप सी की भर्तियां आती रहती है हर दूसरे साल में, लगभग कंटिन्यू वैकेंसी आती रहती है। पिछली भर्ती अभी आई हुई थी 2025 में, उसका लगभग सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। लगभग 2 साल होने को भी है, तो अगली भर्ती आने के फुल चांस हैं। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। अब देखिए, इसमें हम कुछ टॉपिक नोट किए हैं जो सबसे ज़्यादा जिसपे डाउट्स रहते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि एओसी फायरमैन होता क्या है। तो एओसी के बारे में मैंने बता दिया। एओसी मतलब होता है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, ये भारतीय सेना का हिस्सा होता है। फायरमैन क्या होता है? फायरमैन जो होता है वो ग्रुप सी की एक पोस्ट होती है, जिसमें जो आर्मी ऑर्डिनेंस के डिपो होते हैं या जो सेंटर्स होते हैं, जो यूनिट्स होती हैं, उसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको ड्यूटी करनी होती है। वहाँ पे आपको फायर से संबंधित आपको ड्यूटीज देनी होती हैं। आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स मेंटेनेंस करने होते हैं, या कोई इमरजेंसी घटना होती है तो वहाँ पे आपको फायर फाइटिंग वगैरह करना होता है, ये काम होता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th रखा गया है। इसमें किसी भी प्रकार का डिप्लोमा, बहुत सारे लोग हमसे कमेंट पूछते हैं कि सर इसमें डिप्लोमा भी लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की जितनी भी भर्तियां हुई है उसमें कभी भी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। अगर आप कक्षा 10 पास है तो पूरी तरह से इसके लिए एलिजिबल हैं। आप श्योर रहिए, आप एलिजिबल हैं इसमें। इसके बाद आता है एज। एज की बात करें तो इसके लिए मिनिमम एज रखी गई है 18 साल। मैक्सिमम एज इसमें रखी गई है 25 साल। ये है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। अगर आप एससी या एसटी से हैं तो आपको 5 साल का यहाँ पे छूट दिया जाएगा एज में। यानी अगर आप ओबीसी से हैं तो आप 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी से हैं तो आप 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। जबकि अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप केवल 25 साल की एज तक ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पीएसटी। पीएसटी मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, कुछ हाइट का क्राइटेरिया, कुछ चेस्ट का क्राइटेरिया होता है। तो इसमें मिनिमम हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें एसटी कैटेगरी को 2.5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट भी दी जाती है। इसके अलावा आपका चेस्ट होना चाहिए 81.5 सेंटीमीटर, नॉर्मल चेस्ट आपका होना चाहिए। प्लस 5 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। इस तरीके से आपको एक्सपेंड करना है। उसके बाद वो मापते हैं तो मिनिमम आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। नॉर्मली हो ही जाता है, सब बंदों का हो जाता है अगर आपका 81.5 है। इसके अलावा आपके शरीर का वेट मिनिमम आपका 50 kg का आपका वजन भी इसमें होना चाहिए। यानी 50 kg से कम है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे पीएचटी के टाइम पे। इसके बाद बात करते हैं पीईटी। पीईटी में आपका होगा रनिंग। रनिंग होता है 1.6 किलोमीटर का, जिसके लिए आपको 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब ये 6 मिनट का टाइम जो होता है, बहुत सारे बंदों का डाउट होता है कि क्या सर इसमें पूरा टाइम दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको पूरा समय 6 मिनट का दिया जाएगा। 6 मिनट में जितने बंदे आ जाते हैं सभी क्वालिफाई हो जाते हैं। 6 मिनट के बाद कोई आता है तो वो डिस्क्वालीफाई होता है। आर्मी की तरह यहाँ पे कुछ बंदों को नहीं पकड़ते हैं कि शुरू में 2-4 बंदे 10 बंदे पकड़ लिए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको कंप्लीट टाइम दिया जाता है। इसके बाद दूसरा इसमें जो सबसे टफ होता है वो होता है आपका फायरमैन लिफ्ट, जिसमें आपको 63.5 kg का वेट उठाना होता है, जिसके लिए आपको 96 सेकंड का समय दिया जाता है और आपको 183 मीटर इसको लेकर के जाना होता है। 96 सेकंड में 183 मीटर लेकर के जाना है। कितना वजन होता है तो 63.5 kg का वजन होता है, जिसमें लगभग
सेंटर्स पे क्या होता है, बोरे में मिट्टी या रेत कुछ भी भर करके वो रखे रहते हैं तौल करके। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई आपको उठाने में हेल्प नहीं करेगा, आपको खुद ही उसको उठाना है। सीटी बजेगी, आपको खुद उठाना और खुद ही 96 सेकंड में आपको 180 मीटर 183 मीटर लेकर के जाना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती है, या जो लोग वेट गांव के लड़के तो अक्सर ये क्राइटेरिया पार कर ले जाते हैं, लेकिन जो फिजिकल वर्क नहीं किए रहते हैं उनमें काफ़ी समस्या होती है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करके जरूर जाइए जब भी आपका पीईटी का टेस्ट हो तब। इसके अलावा इसमें आपका 9 फीट का एक लॉन्ग जंप होता है, जिसमें एक गड्ढा रहता है 9 फीट का, आपको उसको क्रॉस करना होता है। तो बहुत आसान होता है, एक चांस आपको दिया जाएगा, दोबारा यहाँ पे मौका नहीं मिलता है, एक बार में आपको इसको क्रॉस करना। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, वैसे नॉर्मल होता है, कुछ खास नहीं होता। इसके अलावा आपका रोप क्लाइंबिंग होता है। रोप क्लाइंबिंग आपका होता है 10 फीट का 3 मीटर, और वो 3 मीटर आपकी जहाँ पे आप रस्सा पकड़ते हैं वहां से शुरू होता है। अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको रोप क्लाइंबिंग करनी है। आसान है, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये तो हो गया आपका पीईटी। अगर इतना आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका फिजिकल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होता है किसके लिए, रिटर्न के लिए। रिटर्न में यहाँ पे होने वाले हैं टोटल 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। प्रीवियस ईयर में 150 क्वेश्चन होते रहे हैं, जिसमें आपका 50 क्वेश्चन आपका हो गया जीके जीएस का, 50 क्वेश्चन हो गया आपका रीजनिंग का, 25 क्वेश्चन हो गया आपका मैथ्स का, और 25 क्वेश्चन हो गया आपका इंग्लिश का। तो ये इसका हो गया सिलेबस। हमने सिलेबस पे एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है, आप चाहो तो उस पर जाकर देख सकते हो कि इनमें कौन कौन से टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उसके लिए भी हमने एक डिटेल वीडियो बना दिया है, आप चैनल पे देख सकते हो। इसके बाद जब आप रिटर्न एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका आता है एक, आपके पास एक ईमेल आएगा, एक पीडीएफ जारी होगा, जिसमें अगर आपका नाम आता है तो आपके ईमेल पे एक लेटर आएगा। उस लेटर को लेकर के आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी डीवी के लिए, उसके बाद होता है आपका डीवी और मेडिकल। तो डीवी के लिए आपको उस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, और उसको लेकर के अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के अपनी यूनिट में आना है। उस पीडीएफ में आपको यूनिट दी जाएगी कि कहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, वहाँ पे लेकर के जाना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सबमिट कराना है। उसके बाद उसमें लगभग 1-2 महीने का समय लगता है पूरे वेरिफिकेशन होने में। और उसी समय आपको मेडिकल का यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा अलग तरीके से होता है। ये आपका सिविल जो हॉस्पिटल होते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट के जो हॉस्पिटल होते हैं, आप जिस भी जिले के होते हैं, वहां पे आपको अपना मेडिकल चेकअप करवाना होता है। उसके लिए आपको एक प्रोफार्मा दिया जाएगा, उस प्रोफार्मा को लेना है और अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेकर के जाना है। और वहाँ पे आप जो भी उसमें चेकअप दिए होते हैं सारे चेकअप करवाने हैं। उसके बाद उस फॉर्म को फिल करवाना और उस पर सीएमओ की साइन मोहर होती है, और फिर उस फॉर्म को ला करके सबमिट कर देना होता है। तो इस प्रकार से आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाता है। कुछ बहुत ज्यादा टफ मेडिकल नहीं होता है, अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पे आसानी से फिट हो जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें पहले होता है आपका फिजिकल, उसके बाद होता है आपका रिटर्न, उसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर होता है आपका मेडिकल। तो ये इसका सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसेस है। मेडिकल के बाद आप कंप्लीट, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा और आपको ज्वाइन कर लेना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी ये लेवल 2 की जॉब है। अगर सैलरी की बात करें तो ये 7th पे कमीशन के अनुसार लेवल 2 की जॉब है, जिसका बेसिक जो है 19,900 रुपये है, और ये 63,200 तक बेसिक इसका होता है। ये 7वें पे कमीशन के अनुसार है। इस पे आपको मिलेगा डीए मिलेगा, आपको मिलेगा एचआरए मिलेगा, आपको मिलेगा टीपीटी मिलेगा, आपको मिलेगा टीपीटी डीए मिलेगा। इसके अलावा आपको मिलेगा रिस्क अलाउंस मिलेगा। तो ये सारे अलाउंसेस को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे इन हैंड सैलरी आपकी 40+ यानी 40,000 से ज्यादा आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी एनपीएस कटने के बाद। यानी काफी अच्छी सैलरी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। 10th लेवल पे 40,000 सैलरी बहुत कम ही नौकरी में मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट है इसलिए आपको यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इसके बाद पेंशन की बात करें तो पेंशन इसका जब आप रिटायर होंगे तो न्यू पेंशन स्कीम के अंडर में आप आते हैं। तो न्यू पेंशन स्कीम के अंडर में जितनी भी पेंशन आपको मिलती है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। ड्यूटी और वर्क की बात करें तो ड्यूटी यहाँ पे 8 घंटे की होने वाली है, और ये 8 घंटा आपका शिफ्ट वाइज चलता है। यानी चूंकि फायर सर्विस जो होती है वो क्या होती है, इमरजेंसी सर्विस होती है। तो इमरजेंसी सर्विसेज जितनी भी होती है वो 24 घंटा चलती हैं। अब इसमें शिफ्ट वाइज 3 शिफ्ट होता है आपका, ABC करके 3 बैच यहाँ पे बनेगा। आप एक हफ्ता डे करेंगे, एक हफ्ता नाइट करेंगे, इस प्रकार से शिफ्ट आपका चलता रहता है। तो शिफ्ट वाइज यहाँ पे आपकी ड्यूटी होने वाली है। वर्किंग में मैंने आपको बता ही दिया कि अगर कहीं पे आग वगैरह लगती है तो आपको वहाँ पे फायर फाइटिंग करना है। इसके अलावा आपके जो फायर से संबंधित इक्विपमेंट होता है उनका मेंटेनेंस करना होता है, फायर एक्सटिंग्विशर की चेकिंग करनी होती है, रिफिलिंग करनी होती है, ये सारे काम यहाँ पे
करने होते हैं, यानी फायर से संबंधित आपको काम यहाँ पे करना है। वर्दी की बात करें तो इसमें जो वर्दी आपको मिलने वाली है वो आपको मिलेगी खाकी वर्दी। यहाँ पे आपको खाकी वर्दी ही मिलेगी। आपका अथराइज जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से वर्दी वो आपकी खाकी वर्दी है। इसके अलावा जो यूनिट्स होते हैं, यूनिट लेवल पे क्या होते हैं, यूनिट में आपके जो सीओ साहब होते हैं अगर वो परमिशन देते हैं तो यूनिट के अंदर आप कॉम्बैट ड्रेस को पहन सकते हो, लेकिन बाहर आपको अलाउ नहीं है, आपके रूल में नहीं है। आपको पहनना क्या है, आपके रूल में खाकी वर्दी ही है तो आपको खाकी ही पहनना है। पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे जो पोस्टिंग होगी ये पोस्टिंग होगी आपकी ऑल इंडिया में। ऑल इंडिया में जहाँ पे भी आर्मी ऑर्डिनेंस की डिपो हैं, यूनिट्स हैं, वहाँ पे ये पोस्टिंग होने वाली है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, दोनों कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारी सुविधाएं भी मिलने वाली हैं, जिसमें सबसे जो बेहतरीन सुविधा वो आपकी मेडिकल सुविधा है, जिसमें आपका CGHS जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का कार्ड बन जाता है, जिसमें आपकी फैमिली, आप पे जो भी डिपेंडेंट है आप होगे, इसमें आपको पूरा मेडिकल का कंप्लीट पैसा यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे मिल जाएगा CSD कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट का जो कैंटीन कार्ड बनता है वो आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको ग्रोसरी के सामान काफ़ी अच्छे सस्ते रेट से आपको मिल सकते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा। ये एक फैसिलिटीज हो गई। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाएगा चिल्ड्रन अलाउंस। अगर आपके बच्चे होते हैं, शादी होगी, बच्चे होंगे तो उनकी पढ़ाई के लिए आपको यहाँ पे पैसे मिलते हैं, ट्यूशन फी वगैरह मिलती है। इसके अलावा ड्रेस अलाउंस मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बोनस मिल जाता है, दिवाली का बोनस वगैरह मिल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कई सारी सुविधाएं भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रमोशन। अब अगर आप फायरमैन से सिलेक्ट होते हो तो फायरमैन के बाद आप बन सकते हो FED फायर इंजन ड्राइवर, और दूसरा बन सकते हो लीडिंग फायरमैन LFM, या जिसको हम लोग LHF भी बोलते हैं, ऑर्डिनेंस में LHF बोलते हैं, कहीं कहीं पे LFM बोला जाता है। यानी फायरमैन से 2 चांस है, आप FED भी बन सकते हो और LFM बन सकते हो। FED बनने के लिए आप मिनिमम 3 साल एज, मतलब 3 साल की सर्विस होनी चाहिए। इसके लिए भी आपका मिनिमम 3 साल की सर्विस होनी चाहिए। इसमें आपका होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं होगा। FED में क्या होता है, फायर इंजन ड्राइवर होता है जो कि फायर का जो ट्रक होता है उसको ऑपरेट करता है। लीडिंग फायरमैन क्या होता है, ये क्रू का सीनियर आदमी होता है, यानी ये क्रू को लीड करने का काम होता है लीडिंग फायरमैन का। और इसके बाद आप बनते हो स्टेशन अफसर, और इसके बाद आप बन सकते हो ADFO। तो यहाँ तक आपका प्रमोशन हो सकता है। तो काफी अच्छा प्रमोशन भी यहाँ पे होता है, थोड़ा प्रमोशन स्लो है लेकिन आपको इस प्रकार से यहाँ पे प्रमोशन देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा डाउट लोगों में रहता है भाई AOC फायरमैन और आर्मी सोल्जर में क्या डिफरेंट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि AOC फायरमैन जो होता है ये ग्रुप C, सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप C की नौकरी होती है, उसमें ये काम करता है। आर्मी सोल्जर जो होता है वो मिलिट्री का एक सैनिक होता है, उसको मिलिट्री सर्विस देनी होती है। ये फायर ड्यूटीज करता है और इसकी ड्यूटी अलग होती है, मिलिट्री की ड्यूटी अलग होती है। वो मिलिट्री से संबंधित जो भी उनकी ड्यूटीज होती है वो अपना करते हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये भारतीय सेना में सोल्जर होते हैं, ये भारतीय सेना के अंडर में ग्रुप C में एक सिविल पोस्ट होती है, वहां पे ये नौकरी करते हैं। आपको करना है भारतीय सेना के अंडर में ही काम, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ही, लेकिन आप फौजी नहीं होते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है इसमें। इसके बाद बात करते हैं सबसे ज्यादा भाई छुट्टियां भी लोगों को चाहिए होती हैं। तो छुट्टियों में आपको मिल जाता है EL आपको मिल जाता है 30, CL मिल जाता है आपको 10, और हाफ पे लीव HPL जिसको हम लोग मेडिकल भी बोलते हैं ये मिल जाता है आपका 20। और तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे छुट्टियां मिलने वाली हैं। इसके अलावा जितने हॉलीडेज होते हैं वो छुट्टियां मिल जाती हैं, और संडे की छुट्टी मिल जाती है। तो कुल मिलाकर के 110 से 120 इस प्रकार से छुट्टियां आपको साल भर में देखने को मिल सकती हैं। तो काफी सारी छुट्टियां भी आपको यहाँ पे मिलने वाली, छुट्टियों की कोई कमी यहाँ पे नहीं होती। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप भी फायरमैन को ज्वाइन करते हो तो आपको इतनी सारी सुविधाएं यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। और तो अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।